Hello everyone, I am Sadaf Chaudhary. I have got ranked 23rd in this year Civil Services Examination. फर्स्ट थिंग एंड फॉरमोस्ट जो मैं अभी भी बच्चों को बोलती हूँ वो ये कि गेट अ होल्ड ऑफ द सिलेबस। आप अपना सिलेबस प्रॉपरली देखिए कि एग्ज़ाम में पैटर्न क्या है, क्योंकि 3 स्टेजेस होती हैं, तीनों स्टेजेस का एक डिफरेंट पैटर्न है, एक डिफरेंट डिमांड है और सिलेबस भी मोर और लेस आपका ओवरलैप होने के बाद भी काफ़ी डिफरेंट रहता है। तो आप सिलेबस देखिए हर स्टेज के लिए और ये देखिए कि क्या डिमांड है एग्ज़ाम की। इसके लिए आप काफ़ी ऑनलाइन रिसोर्सेज की हेल्प ले सकते हैं। देयर इज़ दिस इनसाइट्स ऑन इंडिया वेबसाइट, जहाँ पे आपको एक सिलेबस का बहुत ही डिटेल में डाइसेक्शन किया हुआ एक फ़ाइल मिल जाएगी। तो मैंने वो फ़ाइल देखी, मैंने पूरा सिलेबस एक प्रिंट आउट निकाला, उसको देखा कि पेस्ट कर दिया था वॉल पे कि अच्छा ये टॉपिक्स हैं और ये मुझे मतलब रिसोर्सेज इनके लिए अरेंज करने हैं। और उसके बाद जब मैंने बुक्स चूज़ की तो मैं उन सिलेबस के पॉइंट्स को ध्यान में रख के बुक चूज़ किया करती थी। ऐसे नहीं कि 2-3 पॉइंट्स किसी बुक में है और मैं पूरी बुक पढ़ रही हूँ। प्रीलिम्स आपका एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है जहाँ पे आपका एक शार्पनेस ऑफ माइंड कितना है, आपका एक लॉजिकल थिंकिंग कितनी अच्छी है, क्योंकि आप 2 घंटे में और आपके सामने ऑप्शंस भी हैं, सब कुछ है, तो इतने शॉर्ट टाइम में आपको अपना सारा नॉलेज समन करके वहाँ डिस्प्ले करना होता है। जीएस में तो ये होता है मेंस में आपकी कि आप लिख सकते हैं, सब्जेक्टिव है, एक क्वेश्चन गलत हो गया, दूसरे में आप अपने आप को रिडीम कर सकते हैं, लेकिन प्री में ऐसा है कि आप 1-2 क्वेश्चन से बाहर भी हो सकते हैं। तो मुझे बहुत ही ड्रीरी स्टेज ये लगती थी, आज भी लगती है। इसलिए पहले अटैम्प्ट में, दूसरा मेरा ये अटैम्प्ट था, पहले अटैम्प्ट में मैं अपना प्री भी क्लियर नहीं कर पाई थी। तो आई थिंक मुझे पता है कि कितना बुरा फील होता है जब आप प्री नहीं क्लियर कर पाते हैं, ये जब आपको लगता है कि आपने इतनी पढ़ाई की बट आप उस चीज़ को ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं परसेप्टिबल रिजल्ट्स में। तो प्री के लिए इस दूसरे अटैम्प्ट में मैंने अपना बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन किए। जो डूज मुझे लगते हैं वो ये कि पहली चीज़ अपने नोट्स बनाइए। बुक से पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, दूसरों के नोट्स से पढ़ रहे हैं, रेफरेंस ले रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन हमेशा मेरा एंडीवर जो मेंस में रहा या जो अपने ऑप्शनल में रहा वो ये कि मेरे पास हर टॉपिक ऑफ सिलेबस के लिए 10-15 पॉइंट्स होने चाहिए। जो आप शॉर्ट ये ऐसे क्रिस्प एंड शॉर्ट पॉइंट्स रखेंगे, जब एग्ज़ाम में मेंस में लिखने के लिए आएगा और आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि आप सोच के लिख सकें, तो ये जो एकदम पॉइंट्स आपके दिमाग में होंगे ना, क्योंकि आपने लिखे हैं और आपने रिवाइज़ किया है उन्हीं को, तो आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा। तो अपने नोट्स बनाइए क्रिस्प करके, उसके बाद आप उनको रिवाइज़ कीजिए और फिर उनको प्रैक्टिस कीजिए। डोंट्स में जो मुझे लगता है वो ये कि 3 चीज़ें। पहली बात, मल्टीपल रिसोर्सेज मत रखिए। वही आपको बहुत लोगों ने बोला होगा, मैं भी रिट्रेट करूँगी कि 10 बुक्स को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को आप 10 बार पढ़िए। आपको इतना एक्सपर्टीज हो जाना चाहिए कि आपको नींद में भी कोई पूछे तो आप आंसर कर पाएँ। दूसरी चीज़, अपनी स्ट्रेटेजी खुद डिवाइस कीजिए, ब्लाइंडली टॉपर्स को फॉलो मत कीजिए, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि सब लोग यूनिक होते हैं, सब लोग का अपना एक तरीका होता है स्टडी करने का, बल्कि मतलब तो सोने का, उठने का भी। कोई आपको बोला है 5 बजे उठ जाओ बट आप नहीं उठ पाते तो आप मत कीजिए, आप अपने कंफर्ट में, अपने कन्वीनियंस से पढ़िए बट अपना 100% दीजिए। एंड लास्ट जो 3rd पॉइंट मुझे लगता है डोंट्स में, वो ये कि नर्वस नहीं होना है, क्योंकि अगर आप नर्वस हो जाते हैं तो आपका आधा बैटल तो आप वहीं पर लूज़ कर लेते हैं। आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, लेकिन उसके साथ ये कॉन्फिडेंस लाइए कि मैं इतना प्रिपेयर्ड हूँ कि अगर मुझे नहीं आता तो किसी को भी नहीं आता है। पेपर डिफिकल्ट है तो अब सबके लिए है, क्योंकि मैं अपने पूरा 100% करके आया हूँ।